अगले सीन में सियाना मान जाती है तो कॉन्सर्ट उसे शुक्रिया कहने लगती है। वो कहती है लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ योर मैजेस्टी। आगे कॉन्सर्ट पढ़ रही होती है कि एक दिन में 5 घंटे और ये प्रिंस रेसिस के बर्थडे बैंक्वेट तक रहेगा जो कि 15 दिन में है। प्रिंस की हालत के और पढ़ाई के बारे में जो बातें हैं वो सब एक सीक्रेट रहेंगी। जो मेड सियाना है वो हर मैजेस्टी की मदद करेंगी प्रिंस रेसिस को पढ़ाने में, और अगर जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो मिल जाते हैं तो हर मैजेस्टी मेड सियाना को एक सीनियर मेड बना देंगी। वो पूछती हैं कि क्या ये काफी है, अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। सियाना उन्हें शुक्रिया कहती हैं और कुछ और भी मांगती हैं जो हमें बताया नहीं जाता। कॉन्सर्ट कहती हैं कि मैंने सोचा था कि तुम थोड़े बहुत हीरे जवाहरात मांगोगे, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा लालची हो। सियाना कहती है ये सच है, ये चीजें मेरी मदद करेंगी मुझे अपने काम को अच्छी तरीके से करने में। तभी एम्प्रेस अपने आप में ही कहने लगती हैं कि तुमने अपना मन बना लिया है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। सियाना कहती है कि क्या, तो वो कहती हैं कि कुछ भी नहीं। सियाना पूछती हैं कि प्रिंस रेसिस का ऐसा हाल कब से है, तो कॉन्सर्ट उन्हें शुरुआत से चीजें बताने लगती हैं। हम लोग प्रिंस रेसिस के जन्म के तुरंत बाद का सीन देखते हैं। जो कॉन्सर्ट के फादर हैं वो कह रहे होते हैं तुमने एक बेटे को जन्म दिया है, काफी अच्छा, तुमने काफी अच्छा किया एंजेलिना, तुम अब सबसे आदरणीय कॉन्सर्ट बन जाओगी। जो विलियम मार्केस्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। एक दिन एक मेड कॉन्सर्ट को आके बताती हैं कि प्रिंस काफी अजीब व्यवहार कर रहे हैं। वो ना ही आई कांटेक्ट करते हैं और ना ही जब उनके नाम को पुकारा जाता है वो कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। कॉन्सर्ट सोच रही होती हैं कि कैसे प्रिंस के साथ कुछ गलत हो सकता है, ये सच नहीं है। फिर हम लोग उनके फादर को देखते हैं जो कि काफी परेशान होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अगर मैं हिज मैजेस्टी को कहूँगा कि प्रिंस के कमजोर शरीर के कारण उसको पैलेस के बाहर रहने की जरूरत है तो वो जरूर मान जाएंगे। परेशान मत हो, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और चाहे जो हो जाए उससे ठीक करके रहूंगा। तो कॉन्सर्ट कहती हैं मैं भी उसके साथ चलूंगी, रेसिस बस 2 साल का है। उनके फादर चिल्लाते हैं कि तुम पागल, तुम्हारा काम है पैलेस में रहना और इस बात को फैलाना, कहते रहना कि प्रिंस रेसिस काफी ज्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट हो रहे हैं। कॉन्सर्ट कहते हैं कि यस फादर। उसके फादर कहते हैं कि मैं मेक श्योर करूंगा कि रेसिस मेरे से भी अच्छा बने। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और जब एक दिन कॉन्सर्ट बिना बताए रेसिस को देखने आती हैं वो शॉक हो जाती हैं कि उनके फादर ने रेसिस को एक पपेट बना दिया होता है। वो रेसिस के साथ काफी बेकार व्यवहार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम देख नहीं रही हो, मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। जब सबको पता चलेगा कि प्रिंस एक बुद्धू है तो वो फ्यूचर जब रेसिस एम्परर बनता है वो सब गायब हो जाएगा और जो विलियम मार्केट है वो तो खत्म। लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो भी करूं ये काम इंसान की तरह व्यवहार नहीं करता, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है ये करने के अलावा। ऐसा कहते हुए उस बच्चे के मुंह में वो खाना घुसेड़ रहे होते हैं। कॉन्सर्ट ये देखकर पूरी तरीके से शॉक होती हैं। वो सोच रही होती हैं कि उन्हें एक दूसरा रास्ता ढूंढना होगा और इस तरह वो रेसिस को कुछ दिनों पहले यहाँ पर लाई थी। वो कह रही होती हैं कि मैंने उस बच्चे को इस सारी चीजों से गुजरने के बाद यहाँ पर लाया, मैं एक पेरेंट होने के लायक नहीं हूँ। सियाना उनके फादर के बारे में पूछती हैं तो कॉन्सर्ट बताती हैं कि उन्होंने कहा था कि वो प्रिंस के बर्थडे बैंक्वेट के समय आएंगे। उन्हें तब तक पता चल जाएगा कि रेसिस यहाँ पर है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जब तक जो प्रिंस है वो पहले से बेहतर हो जाए वो मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, तुम बस मेरी एक लौती उम्मीद हो सियाना। सियाना सोच रही होती हैं कि ये सिचुएशन मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा गंभीर है। ऐसा लगता है कि अभी ये बच्चा पहले आता है। वो कॉन्सर्ट जो कि रो रही होती हैं उनसे कहती हैं कि मैं अपना बेस्ट करूंगी। सियाना बताती हैं कि प्रिंस सारी चीजों से सेंसिटिव है लेकिन उनके देखने का रेंज काफी कम है, यानी कि वो
वो बस उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जो उनके जस्ट सामने है और कुछ भी नहीं। लेकिन जो बड़ी दिक्कत है वो ये है कि वो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी बच्चे की तरह। आगे वो बताती हैं कि प्रिंस रेसिस बीमार नहीं है, बस उनका जन्म ही ऐसे हुआ है। कॉन्सर्ट पूछती हैं कि क्या तुम ये कह रही हो कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता? तो सियाना कहती हैं कि ये सही है, क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। फिर भी वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आसान नहीं होगा, लेकिन आपकी मदद से ये ज़रूर हो सकता है। कौंसल कहती हैं कि ठीक है, मैं कुछ भी करूँगी, मुझे शुरुआत कैसे करना चाहिए। अगले सीन में वो चिल्ला रही होती हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। कैसे मैं रेसिस का ख्याल रख सकती हूँ बिना किसी नौकर के? मैंने ये कभी भी पहले नहीं किया है। हमने इसके बारे में बात किया था, मैंने तुमसे उसे पढ़ाने के लिए कहा था, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सियाना कहती हैं क्योंकि मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। प्रिंस को बदलने में काफी समय लगेगा, लेकिन मेरे पास बस 15 ही दिन हैं। तो मैं किसी ऐसे को अपने तरीके सिखाना चाहती हूँ जो कि उनका काफी समय तक मदद कर सके, और आप उनकी माँ हैं, दूसरों की तरह एक अजनबी नहीं। आपको सर्वेंट से हेल्प तो मिलेगी, लेकिन आपको ज्यादातर चीजों का खुद से ख्याल रखना होगा, कोई और नहीं। लेकिन आप, योर मैजेस्टी, आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। कॉन्सर्ट कहने लगती हैं कि मैं श्योर हूँ कि मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। अगर रेसिस को इससे नफरत हुई तो मैं, योर मैजेस्टी, हार नहीं मानना सबसे जरूरी है। जब तक आप कोशिश करते रहेंगी, आप जरूर उस चीज को पा लेंगी जो कि आप चाहती हैं। ये सुनने के बाद कॉन्सर्ट मान जाती हैं। बहुत हिम्मत करने के बाद वो आखिरकार रेसिस के कमरे में घुसी जाती हैं। वो पूछती हैं कि रे, तुम क्या कर रहे हो? चीजों को बिखरा हुआ देख वो उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन रेसिस उनके ऊपर गुर्रा देता है। वो कहती हैं कि ओ माई, क्या मैंने तुम्हें उदास कर दिया? वेल, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की होगी। हम देखते हैं रेसिस को, जो कि अपनी नजरें घुमा लेता है। आगे रेसिस को खेलता हुआ देख वो सोच रही होती हैं कि क्या ये बोर हो रहा है। फिर वो बहुत सारी चीजों को करने के लिए सोचने लगती हैं, लेकिन रेसिस को काफी सारी चीजों से नफरत होती है। आखिर में वो उसे पेंटिंग करने का सामान देते हुए कहती हैं कि जब मैं छोटी थी मुझे पेंटिंग करना काफी पसंद था। उन्होंने कहा कि एक नोबल लेडी के लिए ब्रश को पकड़ना ठीक नहीं है। मेरे फादर ने मुझे डांटा तो मैं अच्छे से इसे नहीं सीख पाई। मैंने सोचा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं अच्छे से पेंटिंग कर पाऊंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। हालांकि जब भी मुझे काफी ज्यादा अकेला महसूस होता, जब मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती, तब मैं पेंटिंग करती। रेसिस भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगता है, और जैसे ही वो ब्रश पकड़ता है, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई होती है। कौन से कहते हैं कि रेसिस एक जीनियस है, कोई भी जीनियस नहीं बल्कि 100 सालों में एक बार आने वाला जीनियस। ये काफी अच्छा है, खासकर एक बच्चे के लिए जिसने अच्छे से पेंटिंग करना नहीं सीखा है। खासकर उसने आधा दिन लगातार इस पे काम किया है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसके ड्राइंग में। हालांकि इतना ज्यादा समय बिताने के बाद भी रेसिस ने एक बार भी मेरे तरफ नहीं देखा। सियाना कहती हैं ज्यादा परेशान मत होइए, ये एक पॉजिटिव साइन है। वो कहती हैं कैसे? तो सियाना कहती हैं अगर वो सच में आपसे नफरत करते तो या तो वो छुप जाते या फिर परेशानी पैदा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब उनको आपके पास रहने से अच्छा महसूस होता है। कौन से कहती हैं कि सच में? सियाना कहती हैं कि ऑफ कोर्स। तो चलिए आज भी मजबूत रहते हैं योर मैजेस्टी। कौन से कहती हैं कि ठीक है। लेकिन अगले ही पल हम लोग रेसिस को देखते हैं, जो कि अपने पेंट
पेंटिंग के बोर्ड को फाड़ रहा होता है। कॉन्सर्ट परेशान होने लगती हैं तो सियाना कहती हैं, योर मैजेस्टी प्लीज पहले शांत हो जाइए और ध्यान से देखिए। हिज हाइनेस बस ये दिखा रहे हैं कि उन्हें कुछ पसंद नहीं है। वो किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बस इरिटेटेड हैं। तुम के पास जाइए और उन्हें कसकर गले लगा लीजिए और कहिए ये ठीक है और वो शांत हो सकते हैं। सियाना सोच रही होती हैं कि परेशान मत होइए, भले ही उन्हें अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन उन्हें जरूर एहसास होगा कि कोई उनके तरफ है और कोई उनसे प्यार से बातें कर सकता है और कोई उन्हें इस तरीके से गले लगा सकता है। अगर आप उन्हें गले लगाएंगे योर मैजेस्टी तो मैं श्योर हूँ उन्हें पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति उनकी माँ है। अगले सीन में कॉन्सर्ट कह रही होती हैं कि मुझे नहीं पता था कि अगर हम बस उससे ऐसे गले लगा कर शांत करेंगे तो वो इतने जल्दी शांत हो जाएगा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। सियाना कहती है वो आज काफी जल्दी सो गए हैं। कॉन्सर्ट कहती हैं हाँ वो जरूर थक गया होगा, वो काफी घंटों से खेल रहा है। तुमने आज भी काफी मेहनत की है सियाना, क्योंकि काफी समय हो गया है तो तुम अब वापस जा सकती हो। फिर सियाना वहाँ से चली जाती है। रूबी पैलेस में हम देखते हैं कि एलिस, नीनी और नाना सब लोग घूमने जा रहे होते हैं। एलिस कहती है कि मैं तुम्हें भी ले जाने वाली थी लेकिन तुम जरूर थक गई होगी तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें पूरे दिन परेशान करूंगी बाद में। और फिर उन लोग वहाँ से चले जाते हैं। सियाना सोच रही होती है वो मेरे साथ रहने से भी ज्यादा खुश लग रही हैं। सियाना थोड़ी उदास होती हैं लेकिन उसे अच्छा भी महसूस हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एसिड आ जाता है। सियाना उनसे पूछने लगती हैं कि क्या उनको उससे कुछ कहना है तो एसिड काफी भोला सा चेहरा बनाते हुए कहता है मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। सोल चिल्लाता है कि और हाइनेस अगर आप ऐसे मजाक करेंगे तो वो मेड दिक्कत में पड़ जाएगी। फिर वो बनाने लगता है कि आप यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि आप चाहते थे कि सियाना आपके लिए चाय बनाए उन चाय पत्तियों से जो कि आपको कुछ दिनों पहले मिला है ना। तो सियाना कहती है ऐसी बात है क्या? तो फिर रेस्टर कहता है कि नहीं। सोल बेचारा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि प्लीज ऐसा कह दो तो रेस्टर कह ही देता है कि वो गलत नहीं है। सियाना चाय बनाने चली जाती है। तभी रेस्टर सोल को अपने पेट्स को बाहर घुमाने के लिए कहता है। वो कहता है कि उन्हें भारी महसूस हो रहा है। तो फिर सोल कहता है कि लेकिन वो तो अभी ठीक लग रहे हैं। फिर रेसिड उसे घूरने लगता है। सोल समझ जाता है और वहाँ से चले जाता है। तभी रेसिड सियाना से पूछता है क्या रेसिस की पढ़ाई अच्छी चल रही है? मैं ज्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ। सियाना कहती है कि आपका मतलब क्या है? रेसिड कहता है ऐसा कुछ जो कि मार्कस विलियम 10 साल में नहीं कर पाए, कैसे तुम वो बस 2 हफ्ते में कर पाओगी? लोग कहते हैं कि वो ऐसी हालत में है कि वो लोगों से आई कांटेक्ट या फिर बातचीत भी नहीं कर सकता। वो ये भी कहते हैं कि वो चिल्लाता भी है। सियाना कहती है कि प्रिंस धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो मैं श्योर हूँ कि वो काफी ज्यादा खुश मिजाज और खुश हो जाएंगे। रेसर पूछता है कि तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? सियाना कहती है क्योंकि मैंने ये अपने खुद की आंखों से देखा है। मेरा छोटा भाई जो कि मेरे स्टेप मदर का बेटा था वो भी प्रिंस की तरह ही था। नहीं, उसका हालत तो और बेकार था, वो आम शब्दों को भी नहीं समझ पाता था और प्रिंस की तरह उसके पास कोई टैलेंट भी नहीं था। उसकी हालत में सुधार तब आया जब उसकी माँ ने उसको काफी ज्यादा प्यार किया और उसका ख्याल रखा। रेसर कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई इस दुनिया में नहीं है ना? सियाना कहती है कि मेरा भाई बेरहम था, उसे मुझे और नौकरों को मारने में काफी मजा आता था, जिसके कारण जैसा कि मैंने पहले कहा है मुझे मेरे परिवार के मरने के कारण कोई भी भावना महसूस नहीं होता है। एनीवे अभी ये इम्पोर्टेंट है कि प्रिंस रेसिस की हालत ठीक हो रही है। रेसिड पूछता है कि क्या वो इतना ठीक है कि वो बर्थडे बैंक्वेट में दूसरों के सामने आ सके। फिर हम लोग कॉन्सर्ट को देखते हैं जो कि रेसिस से कह रही होती है कि रे अगर तुम अच्छे से
करते हो तो मम्मी तुम्हें किस देंगी, लेकिन रेसिस को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक पेंट का नया सेट खरीदूंगी। ये सुनकर वो मान जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रीट करता है। कॉन्सर्ट क्लैप करते हुए कहती हैं कि यही तो रे, तुमने काफ़ी अच्छा किया। तभी उनकी नज़र सियाना पे जाती है जो कि बाहर होती है। बाहर आने के बाद सियाना कहती हैं, योर मैजेस्टी, आपने काफ़ी अच्छा किया और प्रिंस ने भी काफ़ी मेहनत की है, लेकिन बस इतना ही। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।